कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से ऐसी धमाकेदार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बाद मोदी सरकार पर बड़ी आफत आ पड़ी है। भारतीय सेना के जवानों ने मोदी सरकार को आंख दिखाते हुए जंतर मंतर के मंच से ऐसी दहाड़ लगाई कि मोदी सरकार कांप उठी होगी। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने बहुत चाहा कि किसान जंतर मंतर पर ना पहुंचे। इसके लिए कई किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट तक किया गया, लेकिन फिर भी कई किसान और खाप पंचायतों का जत्था जंतर मंतर पर पहुंच गया और मोदी सरकार की अकड़ निकालने वाला बड़ा संदेश दे दिया। उधर आपको ये तो बताएंगे ही कि जो सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उन्होंने क्या दिल झंझोड़ने वाली बात कह डाली है और कैसे अभिजीत दीप के सोनम वांगचुक के इस बलिदान पर बहुत बड़ी बात कह गए हैं। तो चलिए आपको वो सब बड़ी खबरें बताते हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर आंदोलन से निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बाद तो अब मोदी सरकार के लिए बड़े खतरे की आहट सुनाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन दो भारतीय सैनिकों की जो मंच से ऐसे गरजे कि मोदी सरकार सन्न रह गई होगी। भारतीय सेना के दो सैनिक कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का समर्थन करने पहुंच गए। ऐसे में वीर सिंह चौहान नाम के सैनिक मंच से बोल उठे कि बच्चों को आज हमारे साथ की जरूरत है और इतना कहकर वो दहाड़े कि हम भारतीय सेना के सैनिक हैं, मोदी साहब हम आपसे नहीं डरते हैं। इतना ही नहीं, वो तो आगे बरसते हुए बोल उठे कि एक फौजी मोदी साहब आपको चुनौती देता है कि इस देश में अब क्रांति आकर रहेगी और किसी नेता को इस देश में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि जवान वीर सिंह चौहान ने तो मोदी सरकार को हिंदू मुस्लिम राजनीति करने पर भी बड़ी चेतावनी दे डाली। वो बोल उठे कि देश में हिंदू मुस्लिम करने वाले नेताओं अब समझ जाओ, यानी बीजेपी को अब ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति काम नहीं आने वाली है। यहाँ तक कि जवान वीर सिंह चौहान तो पुलिस वालों को बड़ा संदेश भी देते नजर आए जो सरकार के हाथों बिक चुके हैं। वो बोले कि मैं भारतीय सेना का सूबेदार वीर सिंह चौहान देश भर के पुलिस वालों से विनती करता हूं, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपकी इस वर्दी ने अपना आचरण खो दिया है। यानी जंतर मंतर के भरे मंच से एक सैनिक ने देश भर की पुलिस को आईना दिखा दिया कि जो वर्दी देश की रक्षा और न्याय में साथ देने के लिए पहनी जाती है, उस वर्दी का आचरण आज पुलिस वालों ने खो दिया है, जो सरकार के गुलाम बन गए हैं और अन्याय की रक्षा करने तक सिमट गए हैं। वहीं सैनिक वीर सिंह चौहान ने तो ये भी कह दिया कि अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ही नहीं, पूरी सरकार को घुटने के बल आना ही पड़ेगा। यानी सिस्टम की नाकामी अब किसी भी मामले में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मोदी सरकार की अकड़ निकालनी ही होगी। इसी के साथ भारतीय सेना के ये जवान मंच से ये लाइन भी गुनगुनाते दिखे कि हम लाए हैं तूफानों से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वहीं जंतर मंतर पर इस बीच पूरे जोश के साथ जय जवान जय किसान के नारे गूंजते दिखे। अब जवान की तो बात हो गई, अब किसानों की भी बात कर लेते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को खुला समर्थन देने किसान संगठन और खाप पंचायतें भी जंतर मंतर पर पहुंचे, लेकिन मोदी सरकार पर इससे जुड़ी एक साजिश करने के आरोप भी लगे, जिससे पूरा मामला गर्मा गया। दरअसल जंतर मंतर के मंच से खाप पंचायतों की तरफ से सरकार को घेरते हुए बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें बोला गया कि एक बड़ी दुखद खबर है कि जब से खाप पंचायतों और किसान संगठनों ने ये ऐलान किया था कि वो जंतर मंतर पर समर्थन देने आएंगे, तो लगभग 500 लोगों को हरियाणा में रोक लिया गया है। कुछ लोगों को होम अरेस्ट भी कर लिया गया है। ऐसे में जो यहाँ पहुंचे हैं वो भी बहुत मुश्किलें झेल कर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अभिजीत दीप के भी ये बात बता चुके थे। अभिजीत ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई किसान नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया है, यानी हाउस अरेस्ट कर लिया है, ताकि ये किसान नेता जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल ना हो सके।
लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसके बावजूद कई खाप पंचायतें और किसानों का जत्था जंतर मंतर पर पहुंचा, जहां खाप पंचायतों की तरफ से अभिजीत दीपके को पगड़ी भी बांधी गई। यही नहीं, पगड़ी बांधकर एक बड़ा संदेश भी दिया गया। खाप पंचायतों की तरफ से कहा गया कि ये जो पगड़ी है ये एक जिम्मेदारी है। अभिजीत दीपके को ये पगड़ी सौंपकर देश के युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं एजुकेशन रिफॉर्मर और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक कैसे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने क्या दिल झंझोड़ने वाली बात कह दी और अभिजीत दीपके ने भी कैसे मोदी सरकार को शर्मिंदा कर डाला है। तो भूख हड़ताल पर बैठने को लेकर सोनम वांगचुक ने बड़ा बयान दिया। वो बोले कि मैं भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं, लेकिन खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में। सोनम वांगचुक का साफ कहना है कि सरकार ने अब इतनी हद पार कर दी है कि उनको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा है। सोनम वांगचुक ने इस दौरान बड़ा संदेश भी दिया। वो बोले कि किसी भी अन्याय के सामने इंसान के पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये है कि इंसान हार मानकर अपनी जान दे दे। जैसे इस खराब शिक्षा व्यवस्था से परेशान होकर कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली। ये भी एक तरह की अभिव्यक्ति है, लेकिन इससे समस्या खत्म नहीं होती है। वो आगे बोले कि दूसरा रास्ता ये है कि अपनी जान लेने के बजाय अपनी जिंदगी इस व्यवस्था को बदलने के लिए समर्पित कर दी जाए, ताकि भविष्य में किसी और को भी अपनी जान ना गंवानी पड़े। तो भूख हड़ताल पर बैठकर सोनम वांगचुक छात्रों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, ताकि इस सरकार की नाकामी के आगे और छात्र अपनी जान लेने पर मजबूर ना हो। ऐसे में अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का जिक्र करते हुए धर्मेंद्र प्रधान और मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी है। अभिजीत बोले कि सोनम वांगचुक एक बहुत बड़ा बलिदान दे रहे हैं। खुद को भूखा रखकर वो छात्रों के लिए न्याय मांग रहे हैं। और फिर अभिजीत का मोदी सरकार पर गुस्सा फूट पड़ा कि इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था जब पहला पेपर लीक हुआ था, या पहले छात्र ने अपनी जान ले ली थी। अभिजीत का कहना है कि मोदी सरकार ने इतनी हद पार कर दी है कि यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार छात्र अपनी जान ले रहे हैं और अब सोनम वांगचुक को मजबूरन भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। वहीं आपको यहाँ ये भी बता दें कि सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं बल्कि कई और लोग और संगठन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक शख्स तो ऐसा है जो सोनम वांगचुक से पहले से भूख हड़ताल पर है, जिसकी हालत देखकर अभिजीत ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील भी की थी, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल खत्म नहीं की है। वहीं आपको यहाँ ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस पर भी अभिजीत दीपके का गुस्सा फूट पड़ा है। अभिजीत ने आरोप लगाया कि जब से सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की है तब से दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर वॉशरूम्स और पानी की सुविधा बंद कर दी है, ताकि इस आंदोलन को कमजोर किया जा सके। वहीं जब जंतर मंतर पर भूख हड़ताल और छात्र मोदी सरकार से जवाबदेही की गुहार लगा रहे हैं, इसी बीच पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम हुआ है, तो अभिजीत का गुस्सा तो फूटना ही था। अभिजीत भड़क गए कि नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर जवाब देने या उन माता पिता से मिलने के बजाय जिनके बच्चों ने आत्महत्या कर ली, प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात करने में व्यस्त हैं। अभिजीत भड़के कि आखिर सरकार की ये कैसे निर्दयता है। अभिजीत ने पीएम मोदी को ललकारते हुए कहा कि देश की जनता अब आपके पीआर और इवेंट बाजी से पूरी तरह तंग आ चुकी है। अब दिखावा नहीं, ठोस कार्रवाई कीजिए, वरना जनता आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो इस पूरे आंदोलन की वजह है, उन्होंने भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देखते हुए वीडियो पोस्ट किया था, तो अभिजीत ने उन पर भी हमला बोल दिया, ये कहते हुए
कि अब हमारी भी मन की बात सुन लो, अब तो इस्तीफा दे दो। यानी एक तरह से उन्होंने कहा कि मोदी जी के मन की बात तो सुन ली, अब छात्रों के मन की बात भी सुन लो और अपना इस्तीफा दे दो। अब जंतर मंतर से कैसे छात्रों का और जिन छात्रों ने आत्महत्या कर ली है उनके परिवार वालों का दिल रो रहा है। उनके मन की बात तो सरकार सुनने के मूड में नहीं है, ना ही शिक्षा मंत्री को इससे फर्क पड़ता दिख रहा है। एक के बाद एक नाकामियों और अब बेइज्जती होने के बावजूद वो अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। और बयान दिया भी था तो क्या दिया था कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये आंदोलन है वो दहशतगर्दों से भरा है, आतंकवादियों की ये बी टीम है। वहीं आपको ये भी जरूर समझना चाहिए कि पहले की सरकारों में जब कोई इंसान भूख हड़ताल या आमरण अनशन करता था तो सरकार डरा करती थी कि कहीं भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को कुछ हो ना जाए, फिर मीडिया को क्या जवाब देंगे, जनता को क्या जवाब देंगे। लेकिन आज की सरकार की अकड़ निकालना बेहद मुश्किल माना जाता है। जानकारी के मुताबिक किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी थी और 1 साल से ज्यादा वक्त तक किसान धरने पर बैठे रहे थे। तब जाकर इस सरकार को थोड़ी बहुत शर्म आई थी। ऐसे में अब सोनम वांगचुक और बाकी कुछ लोगों का भूख हड़ताल पर बैठना बहुत ही मुश्किल फैसला है। तो देखना होगा कि अब इस मामले में मोदी सरकार कब तक अपनी अकड़ पर कायम रहती है।